सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। भागवत महात्म्य के 6ठा अध्याय सतायक विधि खा के रूप में यहाँ आरंभ करता हूँ। अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वत यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है, गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, उसे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है, कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए हो सके तो गौ स्वर्ण का दान करे, सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का दान का विधान है, या 3 तोले सोने का एक सिंहासन बना दे, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि करके विविध उपचार से पूजा करे। और फिर जो जितेंद्रिय ब्राह्मण है, जो जितेंद्रिय आचार्य हो, उसको वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा सहित उसे समर्पण कर दे, उसे समर्पित कर दे। आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्त स्याद भवबंधने एवं कृते विधाने च सर्वे पाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मे कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों को निवृत्त करने वाली है, बंधनों से मुक्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों प्रकार की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। कुमारौचु सनकादि कहते हैं, इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं, अर्थात दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, यूं कहकर महामुनि जो शनकादि ऋषि थे, 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी जो परम पवित्र है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, इस भागवत कथा का उन्होंने प्रवचन किया। सब प्राणियों ने
नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके बाद उन्होंने इसके पश्चात उन्होंने भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। अब मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सर्व धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ यानी गोलोक, जो भगवान कृष्ण का गोलोक और राम जी का साकेत लोक है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, बिहारी कृष्ण की प्राप्ति होती है। तब सूत जी कहते हैं सौनक जी से, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी, सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते जोगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु, यानी 16 वर्ष की सी आयु थी उनकी। आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे परम तेजस्वी, चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद खड़ा हो गए, झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर झटपट बैठाया। उनको एक आसन पर बैठाया, बड़ा ही सुंदर आसन था। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले कि रसिक भावुक जन एवं भावुक जन, निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका धर्म पूजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग हो जाने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न कोई छिलका है और न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें, इसे सुने। महामुनि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है और इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने जो कल्याणकारी वास्तविक वस्तुओं का वर्णन, जिससे तीनों तापों की शांति होती है।
इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है, सुनने की इच्छा रखता है, देखने पढ़ने की इच्छा करता है, तभी ईश्वर अविलंब उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, ठहर जाता है। यह भागवत पुराण का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, खूब इसे पियो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षद के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख कर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उसके सामने सकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति यानी फुर्तुले गति से होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान यानी गान विद्या जो है में कुशल होने के कारण अर्जुन भी राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह को सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी जो भक्ति महारानी थी, जो ज्ञान और वैराग्य थे, ये नाचने लगे। कैसे? नटों की तरह इन लोग नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मतो वरम भाववृताद् वृणोद्वम् प्रेत कथा कीर्तनोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरेते नागागाधासु च सर्वभक्ते एवेस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्ननात् नागागाधासु च सर्वभक्तैरेवेस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णनीय तथेति चुक्त्वान्तरधीयताच्युतः। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहां कहीं सप्ताह कथा हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहकर
फिर अंतर्ध्यान हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी की आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया और फिर वे सब अपने अपने घरों को, अपने अपने कुटियों को, अपने निवास स्थान की चले गए, निवास स्थान की ओर चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ जाते हैं, आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहा हो, जिन्हें माया पिशाचिनी ने लौट डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने फिर पूछा कि सोचिए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। तब सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। हे निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? कोई विशेष फायदा नहीं। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, परिहर भगवत कथा सुमतन मत्तन प्रभुर मल्यनृणाम न वैश्वाणम। कान में कहते हैं कि देखो, जो भगवान की कथामृत में मत हो रहा हो, जो भगवान के भजन में लगा हुआ हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, वैष्णवों को नहीं दे सकता। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। आधे क्षण के लिए भी सुख कथा रूप का अनुपम रूप का पान करो, सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों,
निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करने पर, प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। कहते हैं आगे, एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयते शुद्धवै स्वाग्रे तो सम्यग् विधिकरणात् फलं लेवेते यथार्थ्यान्नायवोने किमप्यसाध्यम्। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम 6 अध्याय समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं। हरि ओं तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पर श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के श्रीमद्भागवत महात्म्य के 6 अध्याय अर्थात 6 अध्याय तक महात्म्य था, जिसका आप लोगों के आग्रह पर मैं पुनः दिया हूं। अब मैं इसके संस्कृत दूंगा और उसके बाद पुनः मैं चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय तक मैं जो कथा दिया है उसके आगे का पाठ आरंभ करूंगा। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माम विरक्ष्य रघुकुल नायक घृतवर चावरो जिर कर शायक दीन दयाल बिरद शम भारे हरहु नाथ मम संकट भारी माम विरक्ष्य रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर शायक गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। श्रीमद् भागवत महात्म्य के सप्ताह की विधि खा के रूप में यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ हिंदी में।